नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ एमपी और मैं हूं अब्दुल अली ईरानी। इस वक्त वॉइस ऑफ एमपी की टीम मौजूद है विजय मंगलम रिसोर्ट मनासा में, जहां पर जिला प्रभारी नूरी खान भी आई है। और आइए उनसे बात करते हैं। आज कुछ विशेष कारणों से वे मनासा पहुंची है, यहाँ पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं से बातचीत की है, मंथन किया है, किस प्रकार की चर्चा की गई है, चूंकि धीरे धीरे चुनाव का रंग चढ़ने लगा। और मैडम किस वजह से यहाँ पर आई, बात करते हैं। जी मैडम, वॉइस ऑफ एमपी में आपका स्वागत है। क्या खास कारण है आज विजय मंगलम में पहुंचे? जी नमस्कार। देखिए, मनासा विधानसभा की वजह से हम यहाँ पर आए हैं। मंगेश संघाई जी हमारे बहुत ही अच्छे और मजबूत कार्यकर्ता हैं, निष्ठावान कार्यकर्ता हैं। तो परिवार में थोड़ी बहुत नाराजगी होती है और उसे बंद कमरे में सुलझा लिया गया है। सुलझ गया है मैटर बंद कमरे में। बंद कमरे में ही मीटिंग भी हुई, क्लोज डोर मीटिंग हुई है। किस तरह की बात सामने आ रही मैडम बगावत के सुर को लेकर? देखिए, कार्यकर्ताओं की भावनाओं का सम्मान करना सर्वोपरि है और इसी भावना के अनुरूप पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ने मुझे यहाँ पर भेजा है। साथ में जिलाध्यक्ष अनिल चौरसिया जी भी मेरे साथ मौजूद थे। हमने कार्यकर्ताओं की बात सुनी है और निर्णय भी हमने उन्हीं पर छोड़ा है, क्योंकि हमें कांग्रेसी कार्यकर्ता बेहद ईमानदार है और वो इस भाजपा की भ्रष्ट सरकार को गिराना चाहता है। और ख़ास तौर से यहाँ के जो विधायक हैं, भ्रष्ट विधायक हैं, अभी जब इन लोगों ने जन आशीर्वाद यात्रा निकाली तो जनता ने यहाँ से उन्हें आशीर्वाद नहीं दिया था। और जो पूरा घटनाक्रम हुआ था उसमें हमारे किसान भाइयों को, रामपुरा के पठार के जो हमारे साथी हैं, उन्हें प्रताड़ित किया गया। जो मौजूद नहीं थे किसानों को गुंडा कहा गया और उन्हें जेल की सलाखों तक भेजा गया। तो लगातार ये जो जुल्म कर रहे हैं, तो कार्यकर्ता चाहता है कि सरकार बने और ये निर्णय उन्हीं पर है। लेकिन मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि यहाँ पर कांग्रेस एकजुट होकर लड़ेगी। काफी ज्यादा दावेदार हैं आप, भले इस बात को कह रहे हैं कि एकजुट होकर लड़ेगी, लेकिन हालात जो है, जैसा कि चुनाव के पूर्व भी ये बात सामने आ रही थी कि जैसे ही टिकट मिल जाएंगे उसके बाद लोग कपड़े फाड़ने लग जाएंगे, वो स्थितियां निर्मित हो रही है। आप संतुलन किस तरह बिठा पा रही हैं? देखिए, कांग्रेस में तो बहुत अच्छा समन्वय का माहौल है। मुझे तो कल की टीवी न्यूज़ में जब महाराजा सिंधिया का जो गेट था महल का, वो खुलता है, उसके आगे महिलाएं लेट जाती हैं और सिंधिया के खिलाफ नारे लगाए जाते हैं। भाजपा इतनी डर जाती है कांग्रेस से कि कैलाश विजयवर्गीय सांसद और केंद्रीय मंत्रियों को मैदान में उतार देती है। तो यहाँ पर तो जो है कि परिवार में अगर 4 सदस्य थे, किसी एक को प्राप्त हुआ है, उनकी भावनाओं का सम्मान करना हमारी नैतिक जिम्मेदारी है और आपस में इनका समन्वय करना ये भी हमारी जिम्मेदारी है। वही काम हमने किया है। कांग्रेस को भाजपा से भी लड़ना है, अपने कार्यकर्ताओं से भी समन्वय बिठाना है, जो आपने बात की। किस तरह के भाजपा के मुद्दे मनासा में हैं, आपने क्या? देखिए, सबसे बड़ी बात तो जो मैं यहाँ पर देख रही हूँ, मैं वही कहूँगी कि मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर जो ये कहते हैं कि ये सनातनी है, ये गौ माता की रक्षा करेंगे और गाय की रक्षा के नाम से इनके कार्यकर्ता लोगों की हत्या तक कर देते हैं। और यहाँ पर जो 27,000 से ज़्यादा गायें हैं, जहाँ जिस मैदान में वो चारा खाती हैं, वहाँ पर तार की फेंसिंग कर दी गई है। वन्य अभयारण्य के नाम पर हमारे किसानों की जिस दूध की वजह से वो उनका भरण पोषण होता है, उन किसानों की अनदेखी कर दी गई है। तो मैं मानती हूँ कि यहाँ का सबसे बड़ा जो मुद्दा है, वो जो मेरे किसान भाई पठार पर अपनी ही ज़मीन के लिए निकाल दिए गए हैं, उनकी लड़ाई लड़ना है। उसके बाद एक आम तबका जो बिजली की बिलों के से परेशान है, महंगाई से परेशान है और ये लाडली लक्ष्मी बहन का नाम लेकर एक वोट की योजना लागू कर देते हैं। तो ऐसे में किसानों के लिए, उद्योग धंधों के लिए और इन सारी बातों के लिए हम लड़ेंगे। यही हमारे मुद्दे हैं। यहाँ पर मामला सुलझा लिया गया है, क्या माना जाए? देखिए, मामला तो कोई गड़बड़ था ही नहीं जिसको सुलझाना पड़े। बात तो ये थी कि एक भावना थी और भावना जो हमारे नेता है कमलनाथ जी, उनका जो संदेश था वो कार्यकर्ताओं तक पहुंचाना और कार्यकर्ताओं की बात नेता तक पहुंचाना, ये एक ब्रिज के रूप में काम करना था, जो कि हम दोनों करने के लिए आए हैं। कांग्रेस एकजुट होकर लड़ती है तो किस प्रकार के परिणाम की आशा मनासा में कर सकती हैं? हम नीमच जिले की 3 सीट जीत रहे हैं, जिसमें मनासा भी शामिल है। हम 3 सीटें जीत कर रहे हैं।
मनासा में बाय चांस त्रिकोणी या चतुष्कोणी मुकाबला हो गया तो मुकाबला क्या है क्या नहीं, खड़ा भाजपा की तरफ से होगा, कोई भी कांग्रेस से खड़ा नहीं होगा। मुकाबला जो है वो एक भ्रष्ट आदमी के साथ होगा और कांग्रेस जीत कर आएगी। तो ये थी नूरी खान, बड़े डिप्लोमेटिक अंदाज में जवाब दिए उन्होंने, और उन्होंने साफ तौर पर इस बात को दिखाने की कोशिश की कि कांग्रेस एकजुट है। हालांकि जो क्लोज डोर मीटिंग हुई है उसकी पता तो नहीं है क्या बातचीत हुई है, लेकिन जो खबरें छनकर आ रही है वो इस तरह खबरें हैं कि अभी कोशिश जारी है। निर्दलीय फॉर्म भरने के लिए कुछ लोग कोशिश कर रहे हैं, लेकिन नूरी खान जो जिला प्रभारी है और जिला अध्यक्ष अनिल चौरसिया है वो कार्यकर्ताओं में संतुलन बिठाने की कोशिश कर रहे हैं। देखना है होता क्या है, लेकिन अभी ये भी सुनने में आया है कि शायद 5 बजे बाद शाम को कमलनाथ जी से फोन पर चर्चा भी होनी है। देखते हैं क्या होता है घटनाक्रम। वॉइस ऑफ एमपी के लिए मेरे सहयोगी शब्बीर हुसैन के साथ अब्दुल अली ईरानी।